तो आज की इस वीडियो में 11th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट इसका क्वेश्चन देखेंगे। व्यवसाय पेशा रोजगार एक अध्ययन में। ये व्यवसाय जो वर्ड है ये क्या होता है, मतलब किसी बिजनेस को करना, व्यापार को करना, किसी बिजनेस को करना, व्यापार को करना, सस्ते में किसी वस्तु को लेके आना और महंगे में उसको बेच देना क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। जैसे 80 की कोई वस्तु खरीदी और उसको 100 रुपये में बेच दिया, क्या मतलब हुआ, व्यापार। पेशा ये दिया है पेशा। पेशा क्या होता है ये बताइए। पेशा का मतलब होता है किसी काम को करने का विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज, उसे क्या कहते हैं, पेशा। जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और मैनेजर, ये सब क्या है, पेशेवर व्यक्ति हैं। ये अपना दिमाग का इस्तेमाल करके कमाते हैं। इसे क्या कहते हैं, पेशा कहा जाता है। देखिए, आप वीडियो में देखिए, ये जो पेन है, आपने देखा ये पेन, इसमें काम कौन सा हिस्सा करता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो निब है, ये काम करती है, दिन भर चलती है और दिन भर लिखने का काम करती है। ये पेन पूरा काम करता है। लेकिन क्या होता है, लास्ट में जब शाम को मैं इसका कैप लगा देता हूँ तो ये इसके सर पर विराजमान हो जाता है। इसके सर पे कौन आके बैठ जाता है, ये ढक्कन बैठ जाता है, नहीं बैठ जाता। ठीक उसी तरीके से दुनिया भर में 90% लोग अपने शरीर के नीचे वाले भाग से काम करते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। शरीर के नीचे वाले भाग से, ये पेन का जो नीचे वाला भाग दिख रहा है, इससे काम करता है ये पेन। लेकिन इसके सर पे आके कौन बैठता है, ढक्कन, जिसने कुछ नहीं किया, ढक्कन आके ऊपर बैठ जाता है, शाम को लग जाता है। तो 10% लोग अपने दिमाग से कमाते हैं, 10% लोग अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं को पेशेवर व्यक्ति कहा जाता है। पेशेवर व्यक्ति समझ में आया। दुनिया के जैसे ये पेन है, ये दिन भर चलता है और दिन भर ये काम करता है, लेकिन इसके सर पे विराजमान कौन होता है, ढक्कन, जो कि कुछ नहीं करता, लेकिन अपना सबसे ऊपर वाला हिस्सा शरीर का क्या होता है, दिमाग। ये जो है शरीर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसका इस्तेमाल करके जो व्यक्ति पैसा कमाता है उसे पेशेवर व्यक्ति कहते हैं। समझ में आया होगा आपको। इसी तरीके से आप देखिए, यहाँ पे रोज़गार दिया है। रोज़गार क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई बेरोज़गार है और उसको ये कंपनी में जॉब मिल गई तो उसको रोज़गार मिल गया। समझ में आया होगा। तो यही चीज़ हम इसमें पढ़ना चाह रहे थे कि व्यवसाय क्या होता है, पैसा क्या होता है, रोज़गार एक अध्ययन में। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मानवीय क्रियाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 3। पहला क्या है, व्यवसाय, दूसरा पेशा, तीसरा रोज़गार। व्यवसाय जो बिजनेस होता है, पेशा डॉक्टर, टीचर, है ना, ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग से ही पैसा कमाते हैं, इनको पेशेवर व्यक्ति कहते हैं। रोज़गार जो कर्मचारी होते हैं, क्या होते हैं, कर्मचारी, तो वो रोज़गार, है ना, इस तरीके से। फिर देखेंगे हम तीनों ही क्रिया जहाँ एक दूसरे से परस्पर निर्भर है। एक उदाहरण से तीनों में निहित अंतर सरलतम रूप से समझा जा सकता है। तीनों में अंतर है। डॉक्टर वंशिका एक सर्जन है, डॉक्टर क्या है, एक सर्जन है, तो ये डॉक्टर हो गया। दवाई एक मेडिकल स्टोर खोला, ये क्या हो गया, व्यापार हो गया, है ना। और एक कर्मचारी नियुक्त सेवाएं देते हैं, जहां उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी सेवाएं देते हैं, तो ये क्या हो गया, रोजगार हो गया। समझ रहे, डॉक्टर क्या हो गया, पेशा, और जो मेडिकल स्टोर है वो क्या हो गया, व्यवसाय, और कर्मचारी नियुक्त किए हैं वो क्या हो गया, रोजगार। समझ में आया, रोजगार इस तरीके से होते हैं। अब हम देखेंगे उदाहरण क्रियाओं के, जैसा कि इसमें दिया है। उदाहरण के लिए तीनों क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं जो कि धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। लेकिन मेडिकल स्टोर का संचालन व्यवसाय, क्लिनिक रोगियों का, देखिए आप, व्यवसाय, क्लिनिक रोगियों का परामर्श पेशा यानी प्रोफेशन, अस्पताल में सेवाएं रोजगार कहा जाता है। व्यवसाय के लिए काफ़ी उचित हैं। तो हम सबसे पहले पेशा देखेंगे। पेशा क्या होता है, वो पैसा नहीं है जो पैसे रुपए होते हैं, वो नहीं है। पैसा यानी दिमाग का इस्तेमाल करके अर्निंग करना, लाभ कमाना, दिमाग का इस्तेमाल करके कहलाता है।
पेशा जीवनोपार्जन करने के साधन के रूप में जिसे करने से पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शारीरिक परिश्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम की प्रधानता होती है, यानी शरीर की अपेक्षा मानसिक यानी ये दिमाग का काम होता है, उसे पेशा कहते हैं, दिमाग का काम। अब देखिए यहाँ पे प्रायः ये कुछ व्यक्ति अपनी सेवाएं देकर अपनी जीविका चलाते हैं। इनके आर्थिक क्रियाकलाप उत्पादन वाणिज्यिक क्रियाओं से भिन्न है। ये व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान कर समाज की सहायता करते हैं। कार्य आर्थिक कार्यों के अंतर्गत है क्योंकि इनकी सेवाएं अर्पित आय का अर्जन करते हैं। तो कुछ नहीं है, वे आर्थिक कार्य जो पूर्व प्रशिक्षण मतलब क्या होता है, पहले उनने ट्रेनिंग ली और उसके बाद उस काम को किया तो क्या कहलाता है, पूर्व प्रशिक्षण कहलाता है। जैसे पहले उन्होंने ट्रेनिंग ले ली, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, सीखना, किसी काम को क्या करना, सीखना, ट्रेनिंग कहलाता है। अब उनने उस काम को सीखने की ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग लेने के बाद वो यहाँ आए हैं, है ना। जैसे डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है, कैसे इंजेक्शन लगाना है ना, बाटल कैसे लगाना है, ऑपरेशन कैसे करना है, तो ये सब क्या होती है, प्रशिक्षण। क्या होती हैं, प्रशिक्षण। तो पूर्व प्रशिक्षण समझ में आया। अब अपने ज्ञान और कौशल और व्यवहार को व्यक्तियों की सेवाएं प्रदान करते हैं। सेवाएं प्रदान करना, उनका काम करना, सेवाएं, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं, पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। पहले वो मेडिकल के कॉलेज में डॉक्टर क्या करते हैं, सीख लेते हैं। सीखने से क्या होता है, बहुत अच्छे से वो उस कार्य को कर पाते हैं। फिर ज्ञान अर्जित करते हैं, बुक पढ़ते हैं, है ना, बुक पढ़ते हैं। फिर कौशल अर्जित करते हैं, किस तरीके से हमको ऑपरेशन करना है ना, कहाँ टाँके डालना है, किस तरीके से पट्टी करना है, इंजेक्शन किस तरीके से लगाना है, बाटल कैसे लगाना है, ये सब कौशल है। और सेवाएं प्रदान करना यानी इलाज करना, ये सारी चीज़ें पेशेवर कहलाती है। कर विशेषज्ञ द्वारा कर संबंधी सलाह देना, है ना, ये सलाह देना भी क्या है, पेशा। इंजीनियर क्या है, अपनी देख रेख कर रहा, भवन निर्माण कर रहा, तो ये भी क्या हो गया, पेशा। डॉक्टर, है ना, डॉक्टर द्वारा चिकित्सा करना, वकील द्वारा मुकाबला लड़ना और अध्यापक के द्वारा अध्यापन कार्य करना भी पेशे के अंतर्गत ही आता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करके आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, अध्यापन कार्य पेशा में आएगा, पेशा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, परिभाषाएं दी हैं जैसे कि इसमें। तो परिभाषा कोई दो कर लेना, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी छोटी जो दो परिभाषा मैंने ली हैं, ये दो परिभाषा आपको कर लेना। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, पेशेवर व्यक्ति कौन होते हैं और इनकी परिभाषा बताइए। पेशेवर व्यक्ति या पेशा क्या होता है ना, ऐसा लिख लो, पेशा या वृत्ति क्या होती है, क्या होता है, समझाइए। और क्या लिखोगे, परिभाषाएं भी बताइए, परिभाषा बताइए। समझ में आया। ये इन दोनों का एक क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ये यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ नीचे तक, पहलाते हैं तक लिखना। ठीक है, इसके बाद परिभाषा लिखना है अपन को। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, ये नीचे जो परिभाषा आपको दिख रही हैं, नीचे वाली परिभाषा, ये पहली और ये दूसरी, ये दोनों परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें। ये परिभाषा नीचे जो है, इनको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी कॉपी में लिख लें। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।